फेसलेस। आओ सबसे पहले मैं तुम्हें वो बातें सुनाऊं जिनकी वजह से लफड़ा हुआ है। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद? आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. रणवीर भाई वाह यार, तुम्हारे पास तो चुसवाने के लिए भी 2 करोड़ रुपए है। Watch your parents have कभी देखी है? 2 crore in cash. ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, पैसा कमा लिया तो किसी को पैसे का लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर बात के अंत तक अनगिनत बार मां बहन की गालियां देना, यह कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो यह नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। अब जो किया है उसका कुछ तो आएगा, और सही कहते हैं अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर विरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग का आदमी एक सुर में सुर मिलाए, उस देश में आज पूरा देश एक साथ कह रहा है शट अप। इन सबको कह रहा है ये जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली दे देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं, उनको समूचा देश कह रहा है शट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया पर लोग, या हम जैसे आम, आज हर कोई कह रहा है कि इन पर कार्रवाई हो। इन तीनों ने अपने शो में सभ्यता की नत उतार ली। मुझे नहीं मालूम कि इनकी अश्लीलता पर कौन कौन कहां ठहाके मार रहा है, मगर इतना जरूर है कि अश्लीलता देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आई। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यक्ति के भी नियम है, अगर कोई उसे पार करेगा तो कार्रवाई होगी। इन पर मामला भी दर्ज किया गया है। उधर आक्रोश की आग फैलने के बीच जब विरोध के तीर निकलने लगे और जब लगने लगा कि भैया करियर दांव पर है, कार्रवाई हो सकती है, फजीयत हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, इनको उल्टा जाके आईना दिखा रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, महिला आयोग एक्टिव हो गई है, देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो रही है, तब रणवीर साहब सामने आते हैं और माफी मांग लेते हैं। लेकिन फिर वही बात, माफी कब मांगी? मुख्यमंत्री के बयान के बाद, महिला आयोग की शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर लानत मलानत के बाद। वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की थी। इसीलिए हमको लगता है कि जो किसी ने कहा था कि अ फोर्स्ड अपॉलॉजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट। बाकी कानून अपने हिसाब से काम करेगा। समाज के तौर पर माफ करना है, नहीं करना है, वो आपका अधिकार है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए वो फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं। लेकिन जरूरी जो है वो ये कि इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगे। बहुत जरूरी है ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने के पहले 50 बार सोचे। ये जरूरी है। अपने लिए ना सही, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर सोचेगा। ये सोचिएगा कि क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं? क्या आपकी बीवी, आपका पति ऐसा हो चलेगा? बाकी आप अपने जय हिंद।